अगर आपको लगता है सुंदरता ही सब कुछ है, या आपको लगता है सम्मान और प्रतिष्ठा ही सुख देते हैं, या आप समझते हैं कि भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो आपको आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास वैशाली की नगरवधू पढ़ना चाहिए। उपन्यास की कथा वैशाली गणराज्य की पृष्ठभूमि पर रची गई। उपन्यास की नायिका आम्रपाली अनुपम सौंदर्य, बुद्धिमता, कला प्रतिभा से संपन्न युवती थी। हर शक्तिशाली सामंत, राजकुमार और प्रतिभाशाली पुरुष उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन वह किसी एक की न हो जाए, इसलिए उसे सबकी बनाकर वैशाली की नगरवधु घोषित कर दिया गया। बाहरी रूप से तो वह सम्मानित थी, समृद्ध थी, लेकिन भीतर से अकेली और बेचैन। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि सौंदर्य, यश और ऐश्वर्य सब क्षणभंगुर है, तो यह बोध उसे वैराग्य की ओर ले गया। अंत में वह भगवान बुद्ध की शरण में सच्ची शांति, आत्मसम्मान और मुक्ति की तलाश में पहुंची। उपन्यास पढ़कर आपको महसूस होगा कि समय चाहे कितना ही बदल जाए, लेकिन आज भी कई फैसले व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि समाज की सुविधा से तय होते हैं। उपन्यास बताएगा कि पहचान केवल बाहरी रूप तक ही सीमित हो जाए तो इंसान भीतर से खोने लगता है। उपन्यास आईना दिखाएगा कि सत्ता और राजनीति का खेल आज भी इंसान को मोहरा बनाकर खेला जाता है। उपन्यास में आम्रपाली का वैराग्य समझाएगा कि उपलब्धियां कभी शांति नहीं ला सकती, बल्कि शांति तो भीतर से आती है। आम्रपाली मोह त्याग कर इतिहास में अमर हो गई। आम्रपाली जो वैभव, समृद्धि और साम्राज्य में खुद को खो चुकी थी, बुद्ध के पास गई, सब त्यागा और खुद को पा गई। अगर आप सच में एक ऐसे उपन्यास की तलाश में हैं जो आपसे सवाल पूछने पर मजबूर कर दे कि क्यों लोग हमें महान बनाने के लिए हमारी आत्मा को गिरवी रख देते हैं और हमसे हमारी इच्छा तक नहीं पूछते, तो यह उपन्यास आपके लिए है। अगर आपने यह उपन्यास पढ़ा है तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक यह उपन्यास नहीं पढ़ा तो इसे एक बार जरूर पढ़िएगा।